और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुसे आर्मी, पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं। अगर मोदी जी इस बात से डर रहे हैं कि विदेश क्या कहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट क्या कहेगी, तो हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें महंगी हो गई, थोड़ी चीज़ें लड़ाई में, वॉर में और महंगी हो जाएंगी। हम इसे सह लेंगे, लेकिन हम अपना आतंकवाद नहीं सहेंगे। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, सही बात है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी जो खुद होते हैं वो अपने आप में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़ों का कोई धर्म नहीं होता। कि ये सब सिर्फ सिविल वॉर कराने की साजिश है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम आपस में बस ये सोच के लड़ पड़ें कि वहाँ पर जो हमला कराया गया है वो सिर्फ मुसलमानों ने कराया है, जबकि देखा जाए तो ये हमला आतंकवादी हमला है। इसमें मुसलमान हिंदू ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का झंडा जो है इस तरीके से यहाँ पे मिटा देंगे नक्शे से। अगर ये सोच रहे हो तो पाकिस्तान नक्शे से मिटेगा, नक्शे से। और ऐसे पाकिस्तान को हम जूतों पर रखते हैं। उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से आतंकी निकलेगा, वो उस माँ की कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से आतंकी निकलेगा। उस माँ की कोख को वही तोड़ देंगे जिस कोख से आतंकी निकलेगा। अपना पाकिस्तान को पूरा उड़ा दो, मैप से गायब कर दो, क्योंकि उसका यही सॉल्यूशन है। इसको कितनी बार माफ़ी दोगे? बार बार वो अटैक करता है, बार बार उसे माफ़ी मिलती है, कोई छोटा मोटा उसको रिजल्ट में अटैक मिल जाता है भारत की तरफ से, वो सुधरने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जो हिंदुओं के ऊपर बर्बरता से हत्या करी गई है आतंकियों द्वारा, उसके चलते आज स्टूडेंट जो हैं सड़कों पे उतरे हैं। चेहरे पे साफ दुख, दर्द और गुस्सा नज़र आ रहा है। उनसे बात करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सरकार से चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार है क्या एक्शन ले अब पाकिस्तान के ऊपर। जी, पहले तो हम सवाल करते हैं कि सरकार से क्या एक्शन चाहते हैं अब आप लोग? खून के बदले खून के बदले खून के बदले खून चाहते हैं मैडम। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुसे आर्मी, पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं। अगर मोदी जी इस बात से डर रहे हैं कि विदेश क्या कहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट क्या कहेगी, तो हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें महंगी हो गई, थोड़ी चीज़ें लड़ाई में, वॉर में और महंगी हो जाएंगी। हम इसे सह लेंगे, लेकिन हम अपना आतंकवाद नहीं सहेंगे। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम पे हमला हुआ है। वहाँ के लोकल लोगों ने करा है। क्या स्लीपर सेल्स अभी भी हमारे देश में जिंदा है? सवाल सरकारों पर उठता है। सवाल पाकिस्तान पर उठता है, जो पाकिस्तान सोचता है कि हमारे पास परमाणु बम है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गलत। हम परमाणु बम से नहीं डरते, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए भारत देश के अंदर जो कीटाणु बम है उनके भेजे हुए, उनसे डरते हैं। जिनके दिलों में पाकिस्तान और सर में, दिमाग में पाकिस्तान होता है, हम उनसे डरते हैं। उनसे डरते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी एक बयान बहुत ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान के जो कुछ नेता हैं, कुछ आतंकवादी जो बड़े बड़े जिनका नाम है, उनका ऐसा कहना है कि आपने तो चलिए पानी बंद करा है, हम भारत की सांसें बंद कर देंगे। हाँ, भारत की सांसें बंद करके दिखा दो। मैं कह रहा हूँ, अगर भारत देश का बच्चा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी अगर मुंह देंगे तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा, पानी पीने को मिलेगा, धोने को भी पानी नहीं होगा। कैसे धोगे? तुम्हारा फ्यूचर बड़ा खतरे में है मेरे भाई, बहुत खतरे में। तुम सोच रहे हो कि चाइना को लीज पर जमीन देकर, चाइना से वेपन खरीद कर भारत देश पर हमला करोगे। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। हो सकता है कि ये सिविल वॉर चाहते हो, क्योंकि अब जिस तरीके से परिस्थिति देखने को मिल रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत देश में ये लोग सिविल वॉर करवाने के लिए रेडी हैं। इन्होंने जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा, क्योंकि जब ताज हमला हुआ था तब भी पाकिस्तान का हाथ था, उसमें भी कितने मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हिंदू को टारगेट करने का बस मतलब ये है, हिंदू को ही क्यों टारगेट करा जा रहा है? ताकि सिविल वॉर हो। और जब भारत देश के लोग पाकिस्तान से लड़े, तो देखो उन्होंने मुसलमानों को किस लिए छोड़ दिया? ताकि जो आतंकवादी हैं उनको आतंकवादी ना समझकर मुजाहिद समझा जाए। मुजाहिद वो होता है जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे होते हैं, ताकि जब भारत देश में सिविल वॉर हो तो उसके बाद जो भारत देश के मुसलमान हैं वो आर्मी के खिलाफ चले जाएं, वो भारत के खिलाफ चले जाएं। असदुद्दीन ओवैसी जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो लोग भाजपा के समर्थन में आए हैं। हाँ। लेकिन ममता बनर्जी क्यों नहीं है समर्थन में? वोट बैंक, वो सिर्फ वोट बैंक। कश्मीर जो है ना, वो राजनीतिक मुद्दा है, सच्ची में राजनीतिक मुद्दा है। क्या हमारे कश्मीर से टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता? अरे ये जो शिमला समझौता है, शिमला समझौता हटा दो, घुसा दो पीओके में आर्मी। मैं कह रहा हूँ चुन कर मारो। जिस तरीके से हैदराबाद में हुआ, जिस तरीके से कश्मीर में उस वक्त हुआ हरी सिंह के राज में, हमारी आर्मी को भेज दो।
हम शांतिपूर्ण देश हैं, लेकिन हमें अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि मोदी जी खून के बदले खून लिखे। क्यों? हम जब G20 हुआ था तो हमने बात करी डिप्लोमेसी की, हमने बात करी डायलॉग्स की, हमने बात करी पीस की। तो क्या पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग्स कहाँ से आएगा जब तक हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल है कि भारत देश की आर्मी ही पाकिस्तान के खिलाफ है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, सही बात है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी जो खुद होते हैं वो अपने आप में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़ों का कोई धर्म नहीं होता। जो भी धर्म युक्त लोग हैं वो कभी भी अहिंसा करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म ऐसा होगा जो कभी भी हिंसा के बारे में सिखाना चाहेगा। क्या एक्शन चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, बचे ही ना। उठा दिया जाए, मैप से उठा दिया जाए, बिल्कुल मैप से ही हटा दिया जाए, बिल्कुल। सिर्फ पुरुषों के ऊपर गोली चलाई गई है और उनकी वाइफ को ये बोला गया है जाके मोदी को बताना कि हमने तुम्हारे पतियों के साथ क्या हाल करा है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? मोदी जी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि वही जैसा अभी मेरे भाई ने बताया कि ये सब सिर्फ सिविल वॉर कराने की साजिश है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम आपस में बस ये सोच के लड़ पड़ें कि वहाँ पर जो हमला कराया गया है वो सिर्फ मुसलमानों ने कराया है, जबकि देखा जाए तो ये हमला आतंकवादी हमला है। इसमें मुसलमान या हिंदू ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि उन्होंने करा सिर्फ ये सोचकर जिससे कि यहाँ पर एक ग्रह युद्ध छिड़ जाए और आपस में लोग लड़कट के मर जाएं। पाकिस्तान का कहना है हम भारत की सांसें रोक देंगे। पाकिस्तान के बस की है इतना? क्या आपको लगता है? सिर्फ हमारी किसी भी एक सबसे छोटी स्टेट का भी अगर आप जीडीपी उठा लोगे तो शायद उसकी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा निकलेगी। हमें ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा हमें बस 2 काम करने की ज़रूरत है, जिसमें से एक काम हमारा हो चुका है, वो है जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको तोड़ देना। उसको तोड़ दिया, पानी रोक लो, बांध बना लो, पानी रुकेगा, उनकी इकोनॉमी वैसे डूबेगी। और इसके अलावा अगर हम अपनी अटारी बॉर्डर भी बंद कर, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है और बहुत कम से कम डिप्लोमेट्स यहाँ पर बच रहे हैं। पाकिस्तानियों को वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, पाकिस्तानी को वीज़ा दिया भी नहीं जा रहा है और हम तो ये भी चाहते हैं आगे कभी दिया भी ना जाए। इनको पूरे पाकिस्तान को ही एज ए टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। और इसके साथ में दूसरा जो हम काम कर सकते हैं वो ये कि अगर हम पाकिस्तान के वाटर बॉर्डर्स पे अपनी नेवी को लगा दें, जिसके थ्रू उसका जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जितना भी बिजनेस होता है या जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सारी की सारी रुक जाए। इसकी वजह से होगा कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी डूबने लग जाएगी। अल्टीमेटली होगा ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन की बात है, मेरे ख्याल से मुश्किल से मुश्किल 9 दिन के अंदर अंदर उसकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी, जैसे हम ये वाले 2 काम करेंगे। एक काम हो चुका है, बस एक काम बाकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से करते हैं, पाकिस्तान का झंडा जो है इस तरीके से यहाँ पे मिटा देंगे नक्शे से। अगर ये सोच रहे हो तो पाकिस्तान नक्शे से मिटेगा, नक्शे से। और ऐसे पाकिस्तान को हम जूतों पर रखते हैं जिस तरीके से ये इन्होंने हमारा दंगा करा है और 27 लोगों को मारा है। 27 का बदला 27,000 से लिया जाएगा। आप इस चीज से बेफिक्र रहना। ये जो विदेश मंत्री है, इसका विदेश मंत्री कह रहा है कि हम जवाबी हमला देंगे। हम जवाबी हमले में भी तैयार हैं। तुम जवाब दोगे हमें? रे भाई, मूत देंगे ना, मूत देंगे। सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, पानी को तब तरसोगे, पीना हमारा मूत। साफ साफ कह रहे हैं वो तो कि अब आप युद्ध समझा जाएगा इसको, जिस तरह के आप निर्णय ले रहे हैं। जल संधि को आपने रोका हाँ, है। युद्ध समझा हाँ। आप ये युद्ध, मैडम मैं एक बात बता रहा हूँ, युद्ध जो लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है बराबर वाले लोगों से, युद्ध लड़ा जाता है बराबर वाले लोगों से, लेकिन वो पाकिस्तान बराबर का नहीं है। ये भी कहा जा रहा है अगर पानी रोक देंगे और अटारी बॉर्डर जो है बंद कर देंगे तो हम ये समझेंगे भारत जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, हम भी चुप नहीं रहेंगे, सांसें बंद कर देंगे। देखो, अटारी बॉर्डर जो बंद करा है उसमें व्यापार का नुकसान होगा। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो सामान खरीदती हैं। हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता ट्रेड से, क्योंकि अभी चल रहा है टैरिफ वॉर। चाइना और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है और भारत देश बहुत जुगाड़ू है, जहां उसे फायदा दिखेगा वहां जाएगा। हम अमेरिका से सामान खरीद लेंगे, हम चाइना से सामान खरीद लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं चाहते, बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहते। उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से आतंकी निकलेगा, वो उस माँ की कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से आतंकी निकलेगा। उस माँ की कोख को वहीं तोड़ देंगे जिस कोख से आतंकी निकलेगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अच्छा, क्या हाल करना चाहिए आपके हिसाब से? हमारा तो एक ही मैं कहना है कि अपना पाकिस्तान को पूरा उड़ा दो, मैप से गायब कर दो, क्योंकि उसका यही सॉल्यूशन है। इसको कितनी बार माफ़ी दोगे? बार बार वो अटैक करता है, बार बार उससे माफ़ी
मिलती है, कोई छोटा मोटा उसको रिजल्ट में अटैक मिल जाता है भारत की तरफ से, वो सुधरने वाला नहीं है। बार बार हिंदुओं को क्यों टारगेट करा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा हमला हो कश्मीर के ऊपर, बांग्लादेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहा है? असल में ये सारी साजिश सिर्फ सिविल वॉर को लेकर के हो रही है कि सिविल वॉर इंडिया में छिड़े और उसको पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ममता बनर्जी क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? अभी तक उनका किसी भी तरह कोई टिप्पणी या कोई भी बयान उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जबकि जो विपक्ष है वो मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है लगातार। असल में उनका वोट बैंक का अपना हिसाब है, वो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इस चीज़ के मुद्दे पे बोलना नहीं चाह रही हैं। वो सपोर्ट नहीं दिखाएंगे इस चीज़ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो सपोर्ट दिखाएंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। आप ये बताएं कि आप हिंदुओं को कैसे जागरूक करेंगे? वैसे हमारा मुद्दा हिंदुओं को जागरूक करना नहीं है, हमारा है पूरे भारत को जागरूक करना। कैसे भारत के लोगों को जागरूक करेंगे वो बताएं। जैसे आज हमने ये छोटा सा इवेंट करा है कि इसमें सबको समझाया जा रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, हर किसी को जागरूक करो कि तुम्हारे अंदर खून नहीं खोल रहा, क्या हमारे स्कूल के कॉलेज के सारे बच्चों का खून खोल रहा है इस मुद्दे को लेकर के कि धर्म पूछकर सिविल वॉर छेड़ना चाहा और ऊपर से इन्होंने चाहा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने बैठ जाएं। तो सबको यही कहेंगे कि हाँ भाई इनके मुद्दों पे ना आए, अपने भारत को ही सपोर्ट करें और मोदी जी से दरख्वास्त है कि वो भी कुछ एक्शन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए लें। परमानेंट? हाँ। क्या नाम है? मैम मेरा नाम आकाश है। पहलगाम में जो हुआ आतंकी हमला, उसके ऊपर क्या कहना है? मैम मेरा कहना यही है कि जो टेररिज्म हुआ है, ठीक है, इस बार इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने टेररिज्म करा है इंडिया पे ही, और खासकर वो इंडिया पे इसलिए टारगेट करता है हिंदुओं को, वो स्पेशली हिंदुओं को, जैसे ताज हमले हो गए और कई सारे हो गए, ठीक है, पहलगाम यात्रा में, ये जो अमरनाथ यात्रा पे भी हुई है। इस चीज़ के ऊपर आप पाकिस्तान को हमने कई बार देखा है, हिंदुओं को ही मारा जाएगा इस चीज़ के लिए, क्यों पाकिस्तान हमेशा वो हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं इस चीज़ के लिए। पहलगाम यात्रा में वो अमरनाथ यात्रा में पिछली बार भी जो कई करी है, ठीक है, पाकिस्तान पे, और जैसा अभी आपने सुना पहलगाम यात्रा, वो पहलगाम पे टेररिज्म ने वो करा है, टूरिस्ट वहाँ पे आई थिंक 26 या 32 टूरिस्ट को मारा गया उन्होंने। मैम इसके लिए मैं मोदी सरकार से दरख्वास्त करूँ कि वो इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन करें, वरना आप ये अगर ये किसी तरह ये बात हो गई मैम, यहाँ पे बात बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी टेररिज्म आएगा दोबारा, और हर बार एक ही जैसे टेररिज्म आएगा, वो भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अगर आप कह रहे हैं कि हर बार आएगा, दोबारा आएगा, तो परमानेंट सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि दोबारा आए ही ना? मैम मैं इस चीज़ के लिए मोदी सरकार की दरख्वास्त करूँ कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान को, या तो इंडिया में अपना मैप, हमारा इंडिया का जो मैप है वो पाकिस्तान को ऐड कर लें, उसे पाकिस्तान का मैप इंडिया से ऐड हो जाए, ताकि पाकिस्तान में जो मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान भी ये चाहती कि वो इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि पाकिस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाए। आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं, खाना पीना रहना किन्होंने प्रदान करा होगा? मैम ये पाकिस्तान की डिफेंस नहीं करा है। मैम आप कितना ही अनऑफिशियल तरीके से वो आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और वो आपने देखा होगा कि हमेशा 20, 22 से 24 साल के बच्चे ही आते हैं टेररिस्ट बनकर, क्योंकि इनके ब्रेन वॉश करके आगे करके। सॉल्यूशन ये चाह रहे कि पाकिस्तान को भारत में इंक्लूड कर लिया जाए? मैम ऑब्वियसली बात ये कि आप अफगानिस्तान को दोगे नहीं। यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट से बात करी, चेहरे पे काफ़ी गुस्सा, दर्द और दुख झलक रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स, उनकी गुहार है कि जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार जो है, सख्त से सख्त एक्शन ले, पाकिस्तान का जो है बिल्कुल तहस नहस कर दे, कि अगली बार वो सोचे भी ना, करना तो दूर की बात है, आतंकी हमला उनके दिमाग में आए भी नहीं कि भारत के ऊपर आतंकी हमला करना चाहिए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।